हेलो स्टूडेंट, मैं एम कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रोफाइल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगले क्लास की वीडियो अपलोड करूं तब आप तक तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो पहला मेरा हेडिंग है कि अंकगणित का मूलभूत परिमेय, यानी प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनखंड के क्रम को छोड़कर, मतलब 96 को हम इसी क्रम में लिख सकते हैं, या फिर 3 को यहाँ लिख सकते हैं, फिर 2 को यहाँ लिख सकते हैं, फिर इस 2 को, मतलब ऐसे क्रम को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। बाकी और दूसरा तरीका इसे गुणनखंड के रूप में लिखने का तरीका नहीं है, बस जो है सो सब सही है। फिर 50 को है 2 गुना 5 गुना 5, फिर इसे हम 5 को यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर 2 को यहाँ, फिर 5 को यहाँ, बस इसी क्रम में लिख सकते हैं उल्टा करके। बाकी और कोई इसका तरीका नहीं है। इसे ही हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं और अंकगणित का मूलभूत परिमेय। तो इसके मदद से हम लोग महत्तम और लघुत्तम को निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक में अंकगणित के मूलभूत परिमेय का प्रयोग, मतलब अंकगणित के मूलभूत परिमेय यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम और लघुत्तम को ज्ञात करना, यही हमारा हेडिंग है और यही मेरा क्लास का आज का मेन टॉपिक है। तो चलिए पहले हम महत्तम निकालते हैं, फिर लघुत्तम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा विभाजित कर सके। अतः 2 या 2 से अधिक संख्याओं मौसा उनमें से सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक एक छोटे घातीय गुणनफल होगा। मतलब 2 संख्याएं लीजिए, यानी हम यहाँ पे लेते हैं एक संख्या 8 और दूसरी संख्या 6। तो यहाँ पे 8 लिए, यहाँ पर 6 लिए, तो ये संख्या का अभाज्य गुणनखंड पर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। फिर इसका लिखते हैं कि 2 गुना 3। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 0, या फिर इसे तो हम ऐसे ही सेम लिखेंगे। तो इसमें है कि क्या कह रहा है कि वो ऐसी संख्या जो 8 को पूरी विभाजित, ये जो है सो पूरी विभाजित करता है, और ये भी इसे 6 को पूरा विभाजित करता है। इसमें है कि दोनों में अभाज्य गुणनखंड, मतलब दोनों में कौन कॉमन है, तो 2 कॉमन है और इसका न्यूनतम घात मानी सबसे छोटे घात, तो 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 0। तो यहाँ हो गया 2, इसका मौसो हो गया 2। तो चलिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एलसीएम के बारे में अब आगे बढ़ते हैं कि एलसीएम क्या है, लघुत्तम समावर्तक। तो इसमें कि डिफिनीशन इसका है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉस वह छोटी से छोटी संख्या है जो उनमें प्रत्येक के द्वारा पूरा यानी जो, अतः 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉस उनकी सभी अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक के सबसे बड़े घातीय गुणनफल होगा। मतलब यहाँ पे 8 लिए और 6 लिए, 8 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 के पावर 3। यहाँ हो गया 2 गुना 3। तो इसमें कह रहा है कि जो पूरा इससे पूरा विभाजित है, इससे भी पूरा विभाजित है, तो इसमें क्या है बड़े घात 2 का पावर 3 है, इसमें कॉमन नहीं, सब लेना है। तो 2 के पावर 3 यानी हो गया ये 8, ये हो गया 8, और फिर इसके 3 लेना है, गुना में 3 यानी 24, इसका लॉसा आ गया। तो इसमें सब लेना है लेकिन बड़े घात वाला, इसमें तो 3 का पावर 0 हो जाएगा, तो ये नहीं लेना है, 3 के पावर 1 वाला लेना है। तो लॉस हमारा हो गया 24।
इस तरह से हम निकालते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा लौसा और मौसा। तो इसके मदद से सिर्फ एक उदाहरण देख लेते हैं। कि उदाहरण में यहाँ पे कहा गया है कि 36 और 50 का मौसा लौसा अंकगणित के मूलभूत प्रमेय द्वारा निकाले। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 0। हम इसलिए लिख लिए कि कॉमन में मतलब महत्तम में हमारा लाभकारी हो। तो इसमें भी हम 3 का पावर 0 लिए हैं। तो इसे ले भी सकते हैं आप लोग, नहीं भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड न्यूनतम घात 2 का न्यूनतम घात इसमें है कि 2 का पावर 1 और 3 का न्यूनतम घात 3 के पावर 0 जो कॉमन है, और 5 के पावर 0 ये भी दोनों में कॉमन है। न्यूनतम घात 0 है तो हम यही वाला लेंगे। और इसमें जिसके पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है हमेशा, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये हमारा हो गया 2। तो ये मौसा हो गया कि 2। तो फिर लौसा। अब लौसा चलिए देखते हैं कि क्रम में बड़े घात जो है यहाँ पे है कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 है बड़े घात, 2 का पावर 2 और 3 का पावर भी 2 है बड़े घात में, और 5 का पावर भी 2 है। तो यहाँ से सॉल्व होता है कि 5 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2 पूरा गुना करेंगे तो हमको 900 आता है, 900। तो ये है हमारा लौसा हो गया। और लौसों को यदि 2 से गुना करते हैं तो हमारा 1800 हो जाता है। 1800 दोनों संख्याओं का। तो चलिए इसको नोट में हम डाल दिए हैं कि यदि 2 गुना लौसो, यानी लौसो को 2 से गुना करिए तो 1800 हमारा आ गया। और फिर मौसो और लौसो दोनों को गुना करते हैं यानी मौसा हमारा 2 आ गया है। तो यहाँ पे 1800 हो जाता है। फिर दोनों संख्याओं को यदि गुणनफल करते हैं तो फिर हमारा 1800 आता है। तो इससे हमारा एक फार्मूला तैयार हो जाता है कि मौसा गुना लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन हर एक साल आता है। फिर लोग इसके मदद से निकालेंगे कि यदि 2 या 2 धन पूर्णांक ए बी का लौसा या मौसा मालूम हो तो दूसरा प्राप्त करने के लिए हमें ये फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये फार्मूला हमारा लौसा बराबर है 1 क्रॉस बी, मतलब दोनों संख्याओं का योगफल बाय मौसा। या फिर मौसा निकालना हो, लौसा दिया है तो हमें निकालना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और बाय लौसा। इससे हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को ये मेरा PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम के ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, आप लोग को वहाँ पे PDF मिल जाएगा। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए।